नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं और आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका ईरान युद्ध के स्थायी समाधान के लिए ओमान क्यों महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार 3 मोर्चों पर भौगोलिक, कूटनीतिक और रणनीतिक ओमान का महत्व उसे इस संघर्ष में सबसे आगे ला खड़ा किया है, क्योंकि इस संघर्ष का दायरा अब दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर नियंत्रण पाने के लिए चल रही एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स में तब्दील होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां हर छोटी चिंगारी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है, जहां तेल की कीमतों से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ युद्ध और शांति के बीच झूलता रहता है। और इस समय दुनिया की, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव। लेकिन इसी तनाव के बीच एक छोटा सा देश बार बार सामने आता है जिसका नाम है ओमान। ना तो वो अमेरिका जैसा सुपर पावर है, ना ही ईरान की तरह मिसाइल क्षमतावान। इन सब के बावजूद जब जब मध्य पूर्व में शांति की बात होती है, तब तब ओमान सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरता है। सवाल है कि आखिर क्यों? क्या ओमान सिर्फ एक मध्यस्थ है, या फिर उसके पास ऐसा भू राजनीतिक कार्ड है जिसके बिना अमेरिका और ईरान कभी स्थायी समाधान तक पहुंच ही नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे कि ओमान की असली रणनीतिक ताकत क्या है, अमेरिका और ईरान दोनों उस पर भरोसा क्यों करते हैं, हॉर्मुज जलडबरू मध्य में ओमान की भूमिका कितनी बड़ी है, और क्या आगामी समय में ओमान मध्य पूर्व का सबसे बड़ा पीस ब्रोकर बनने जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को सेव कर लीजिए और इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि अगर ओमान असफल हुआ तो पूरी दुनिया को इसका कितना बड़ा आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, कितना नुकसान आपको और हमको उठाना पड़ सकता है। सवाल है कि ओमान आखिर है क्या? तो जवाब है, ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक शांत लेकिन बेहद रणनीतिक देश है, यानी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ यूएई और समुद्र के उस पार ईरान। दुनिया के नक्शे पर भले ही ओमान छोटा दिखाई देता हो, लेकिन उसकी लोकेशन उसे असाधारण ताकत देती है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ओमान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडबरू मध्य के पास स्थित है। यही वह रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। मतलब अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल हॉर्मुज बंद है और दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका भी ओमान को नजरअंदाज नहीं कर सकता और ईरान भी नहीं। अब सवाल है कि ओमान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तो जवाब है न्यूट्रलिटी। अब सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में जहां लगभग हर देश किसी न किसी गुट का हिस्सा है, वहां ओमान कैसे अलग है? इसका जवाब है कि ओमान की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी। ओमान ने हमेशा खुद को सऊदी अरब और ईरान की प्रतिद्वंदिता से दूर रखा। जब खाड़ी देशों ने कतर का बहिष्कार किया, तब भी ओमान ने संतुलन बनाए रखा।
जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तब भी ओमान दोनों से बातचीत करता रहा। यही वजह है कि ओमान को भरोसेमंद मध्यस्थ माना जाता है। एक तरफ ईरान को भी लगता है कि ओमान उसे धोखा नहीं देगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी भरोसा है कि ओमान बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। अब सवाल है कि अमेरिका और ओमान के रिश्ते कैसे हैं, और इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं अमेरिका ओमान को इतना महत्व क्यों देता है। दरअसल ओमान लंबे समय से अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है। अमेरिका की नौसेना को ओमान के बंदरगाहों तक एक्सेस मिली हुई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के लिए ओमान बेहद अहम है। लेकिन खास बात यह है कि ओमान सिर्फ अमेरिकी सहयोगी नहीं, बल्कि वह बातचीत का पुल भी है। 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील की शुरुआती गुप्त बातचीत ओमान में ही हुई थी। जी हाँ, दुनिया को बाद में पता चला, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी ओमान ने ही शुरू करवाई थी। मतलब अगर ओमान ना होता तो शायद वो परमाणु समझौता कभी बन ही नहीं पाता। अब सवाल है कि ईरान के लिए ओमान क्यों है अहम। इसको समझने के लिए हम बात करते हैं ईरान की। ईरान के लिए ओमान सिर्फ पड़ोसी देश नहीं, बल्कि सेफ कम्युनिकेशन चैनल है। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो ओमान चुपचाप संदेश पहुंचाने का काम करता है। कई बार कैदियों की रिहाई, तेल प्रतिबंधों पर चर्चा और युद्ध रोकने की अपील, सब कुछ ओमान के जरिए ही हुआ है। क्योंकि ईरान भी भली बात ही जानता है कि सऊदी अरब या इजराइल उसके हितों को प्राथमिकता नहीं देंगे, लेकिन ओमान कम से कम बातचीत का निष्पक्ष मंच जरूर देगा। अब सवाल है कि हॉर्मुज जलसंधि मामले पर ओमान की भूमिका क्या है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है हॉर्मुज जलसंधि। तो यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि अगर यहाँ युद्ध छिड़े तो तेल यानी क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो सकता है, शेयर बाजार गिर सकते हैं, भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भारी दबाव पड़ सकता है, और पूरे इलाके में ओमान की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हॉर्मुज के दक्षिण हिस्से पर ओमान का प्रभाव है और उत्तरी हिस्से पर ईरान का। मतलब अगर दोनों देशों के बीच समन्वय नहीं हुआ तो समुद्री व्यापार खतरे में पड़ सकता है। ये समुद्री व्यापार एक देश का नहीं है, पूरे विश्व का है। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि ओमान बातचीत बनाए रखे। और अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर मिडिल ईस्ट में इतने बड़े देश मौजूद हैं तो फिर मध्यस्थता का काम ओमान ही क्यों करता है। सऊदी अरब क्यों नहीं, यूएई क्यों नहीं, कतर क्यों नहीं। इसका जवाब है विश्वास। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते लंबे समय तक खराब रहे हैं। यूएई का झुकाव भी पश्चिमी गुट की तरफ ज्यादा माना जाता है। कतर जरूर कोशिश करता है, लेकिन उस पर सभी पक्ष पूरी तरह भरोसा नहीं करते हैं। वहीं ओमान ना ज्यादा आक्रामक है, ना ज्यादा महत्वाकांक्षी, ना सार्वजनिक बयानबाजी, बस शांत कूटनीति, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब सवाल है कि क्या ओमान वास्तव में युद्ध रोक सकता है। क्या ओमान सच में अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समाधान ला सकता है। सच्चाई यह है कि ओमान अकेले युद्ध नहीं रोक सकता, लेकिन वह संवाद जारी रख सकता है। और कई बार युद्ध रोकने के लिए यही सबसे जरूरी होता है, क्योंकि युद्ध अचानक शुरू नहीं होते, वे तब शुरू होते हैं जब बातचीत पूरी तरह खत्म हो जाती है। ओमान उसी बातचीत को जिंदा रखता है। अब सवाल है कि इजराइल फैक्टर क्या है। अब इस पूरे समीकरण में इजराइल की भूमिका भी समझना बेहद जरूरी है। इजराइल
ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए वह चाहता है कि ईरान पर दबाव बना रहे। लेकिन ओमान की रणनीति बिल्कुल अलग है। ओमान मानता है कि अगर बातचीत खत्म हुई तो पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में फंस सकता है। यही वजह है कि कई बार ओमान और इजराइल की सोच अलग अलग दिखती है। अब सवाल है कि भारत के लिए ओमान क्यों है महत्वपूर्ण। भारत के लिए ओमान सिर्फ खाड़ी देश नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का अहम साथी है, सहयोगी है। भारत का बड़ा व्यापारिक और तेल मार्ग इसी रास्ते से गुजरता है। अगर अमेरिका ईरान युद्ध बढ़ता है, युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए भारत भी चाहता है कि ओमान जैसे देश मध्यस्थता जारी रखें। भारत और ओमान के रिश्ते भी लंबे समय से मजबूत रहे हैं। समुद्री सुरक्षा हो, ऊर्जा सहयोग हो और व्यापार, इन सभी में दोनों देशों की साझेदारी अहम है। अब सवाल है कि आगे क्या ओमान आगामी समय में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पीस ब्रोकर बन सकता है। संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि सिर्फ सैन्य ताकत से स्थायी समाधान नहीं निकलता। कभी कभी छोटे देश बड़ी शक्तियों से ज्यादा प्रभावशाली साबित हो जाते हैं और ओमान उसी श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, वैश्विक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी जटिल संघर्ष के बीच ओमान एक शांत लेकिन निर्णायक भूमिका निभा रहा है। न बड़ी सेना, न परमाणु हथियार, फिर भी उसका प्रभाव इतना बड़ा है कि अगर ओमान बातचीत बंद कर दे तो मिडिल ईस्ट में तनाव कई गुना बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ओमान आने वाले समय में वास्तव में स्थायी समाधान का रास्ता खोल पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है। आपकी राय क्या है? क्या ओमान अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति ला सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।